महात्मा गांधी जी के बारे में तुमने कहा कि पाकिस्तान बनाया नहीं, हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी के सपने पे बना हुआ मुल्क है। महात्मा गांधी का ये मुल्क, इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम दुनिया के तमाम मजहब के लोग, यहाँ पर सबका हक है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हमारा मुल्क है, ये तमाम हिंदू भाइयों का मुल्क है। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि बेटी की सुरक्षा, हाँ बेटी की सुरक्षा हिजाब में है, ना कि बगैर हिजाब के फिरने में। अगर तुम आखिर सुरक्षा चाहते हो तो हिजाब से जाने की इजाजत हो। हिंदू धर्म के अंदर यहाँ पर भगवा कलर डालना, भगवा शॉल डालना मैंडेटरी नहीं है। एमएलए है, एमपीज हैं जो है असेंबली के अंदर अपने अपने मजहब के लिबास को पहन करके जाते हैं। योगी आदित्यनाथ खावी पहन के जाता है, हमारी माया बहनें बुर्का पहन के जाती हैं। हिंदू बहन उमा भारती को, क्या नाम है उसका, वो भी खावी के लिबास पहन के जाना कोई ये नहीं है। स्कूल का मामला अलग, सियासत का मामला अलग, कोई इशू नहीं है। इसको इशू क्रिएट कर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो है दूसरी जमातें कर रहे हैं। बीजेपी के लिए नया नहीं है, इनका काम ही ये है, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. सब एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कोर्ट का फैसला मुस्लिम कम्युनिटी के हक में आएगा या कुछ और आने वाला है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट इंसाफ करेगा और यहाँ पर जो मामला है ये साफ है, बिल्कुल साफ है। ये जो ड्रेस कोड होता है ये बिलो द नेक होता है, ये अबव द नेक नहीं हो सकता। हमारे हिंदुस्तान के हमारे सिख भाई हैं, वो जो है पगड़ी पहन के स्कूल को आते हैं। हमारे हिंदू भाई जो है, हमारे लिंगायत भाई जो हमारे 7 सालों से जो है भाइयों की तरह रहे हैं, वो नामा लगा के आते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई ये पहनते हैं। हमारे जितने भी मज़हब के लोग हैं वो यूनिफॉर्म स्कूल का बराबर पहनते हैं। ये जो बुर्का है स्कूल के बाहर तक है, क्लास के अंदर सिर्फ स्कार्फ पहना जाता है। इसको कम्युनलाइज करने की बात हो रही है, इसके पीछे एजेंडा बड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी आज कर्नाटका के अंदर उसको यकीन हो गया है कि फिर से वो हुकूमत नहीं करने वाले। इसीलिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि हर ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना, हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को फूट बढ़ा करके हुकूमत में आने की साजिश कर रही है। आज बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं, एमपीज हैं जो है असेंबली के अंदर अपने अपने मजहब के लिबास को पहन करके जाते हैं। योगी आदित्यनाथ खावी पहन के जाता है, हमारी माया बहनें बुर्का पहन के जाती हैं। हिंदू बहन उमा भारती को, क्या नाम है उसका, वो भी खावी के लिबास पहन के जाना कोई ये नहीं है। स्कूल का मामला अलग, सियासत का मामला अलग। ये साफ तौर पर सियासी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज जो है साजिश कर रही है। आज हम देखते हैं, क्या नाम उसका, बसवराज यत्नाड़ एक बयान देता है। क्या बोलता है वो बयान देकर, अगर उर्दू स्कूल को चलना है, अगर हिजाब पहनना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ। इस मुल्क के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा। बहुत अच्छा लगा बसवराज यत्नाड़, तू कई सदियों पहले जो है मिनिस्टर बना था, आज तक तुझे कुर्सी नहीं मिल रही। तू मिनिस्टर बनने के लिए तू इस कौम के अंदर जो है फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुझे साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही चलने वाला है और ये हिजाब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ने हमको हक दिया है। और महात्मा गांधी जी के बारे में तुमने कहा कि पाकिस्तान बनाया नहीं, हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी के सपने पे बना हुआ मुल्क है। महात्मा गांधी का ये मुल्क, इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम दुनिया के तमाम मजहब के लोग, यहाँ पर सबका हक है, सबका राइट यहाँ पर है। ये मुल्क किसी एक का नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है,
ये तमाम हिंदू भाइयों का मुल्क है। जहन तुम्हारा गंदा है, सोच तुम्हारी गंदी है। तेरी ये जो नाअहल बातें हैं, ये कौम के अंदर वोटों को फोड़ने की बात है। तू नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है। तेरी सोच नथुराम गोडसे की है। तेरे मुंह से महात्मा गांधी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। तेरे मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करने वाली पार्टी का तू लीडर, और तू बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। अरे मजबूर है तू, तेरे आइडियोलॉजिकल स्टैंड तुझे नहीं मालूम, तेरे शौक क्या क्या है मैं मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहता। अब हम जानती है, बीजापुर के लोग भी जानते हैं कि बसराज भी यत्नाल का शौक भी आड़ा टेढ़ा है, उसकी सोच भी आड़ी टेढ़ी है। वो कुर्सी के लिए चमचागिरी कर करके थक गया है। कुछ होने वाला नहीं है, उसका बनने वाला है। अगर फैसला हिजाब के स्टैंड पर नहीं आता है तो क्या किया जाएगा आपकी जानिब से? गुंजाइश नहीं है, आना ही चाहिए। यूनिफॉर्म्स आर मेंट बिलो द नेक। हमारी बहनें यूनिफॉर्म क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्म पहन के ही जा रहे हैं। सर, जो बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं सैफरॉन कलर का शाल पहन कर, तो उसके बारे में क्या करें? ये देखिए आप किस लेवल पे आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी भी तालीम, हमारे जो है साथ हमारे हिंदू भाई हमारे साथ पढ़ा करते थे, मेरे लिंगायत भाई हमारे साथ बैठा करते थे, मेरे दलित भाई मेरे साथ एजुकेशन किए हैं, कभी उन्होंने सैफरॉन पहनकर नहीं आए। वो जो है नामा लगाते हैं हमारे पास बसवना के जो लोग हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे लगते थे, हमें बड़े अच्छे भी लगते थे कि भाई बहुत अच्छा है कि आप अपने मज़हब के साथ हैं। हमारी बहनें सिर्फ हम जो है बगैर कोई हमारा टोपी पहन के नहीं गए, हमारी बहनें जो कि एक उम्र हो जाती है उसके बाद स्कार्फ पहनते हैं। ये पीयूसी कॉलेज की बात है, तो ये इसको समझना है। ये जो है कोई इशू नहीं है, इसको इशू क्रिएट कर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो है दूसरी जमातें कर रहे हैं। आज का ये एहतजाज, मेरे इस बात को जो है आप साफ तौर पर आवाम सुन लीजिए। जनता दल सेक्युलर के बैनर के तहत हमने सीना ठोक कर किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है और कांग्रेस खामोश रहती है। डीके शिव कुमार कहते हैं कि नहीं, हमारे पार्टी के बैनर के तहत नहीं होना, वोट्स पोलराइज होते हैं। आप में डर है कि बीजेपी को मुकाबला करने के लिए जनता दल सेक्युलर, हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब ने भी उसको कंडेम किया। आज हमारे जनता दल सेक्युलर के तमाम, हमारे गुलबर्गा के लीडर्स, तमाम मजहब के लोग आज आकर भारतीय जनता पार्टी के इस घिनौने जो खेल है, इस खेल के खिलाफ हम लोग खड़े होकर के हमने बताया कि हम हमारी बहनों के साथ, हिजाब के साथ हम खड़े हैं। इसका जो है सबूत हमने दिया है। आज यहाँ पर जनता दल सेकुलर के जानिब से जो हिजाब का कंट्रोवर्सी कर्नाटक स्टेट में चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एक एहतजाज किया, जिसमें कसीर तादाद में पर्दानशीं ज़रदार माँ और बहनों ने इसमें हिस्सा लिया। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि ये देश में संविधान का राज चलेगा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा उसी का राज चलेगा, किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 उन्हें भी भगवा रंग का मफलर डालने की इजाज़त देता है। किसी भी हिंदू धर्म के अंदर, किसी भी उनके ग्रंथ के अंदर भगवा डालना मैंडेटरी नहीं है। किसी भी उनके हिंदू धर्म के अंदर यहाँ पर भगवा कलर डालना, भगवा शॉल डालना मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी है तो वो लोग भी फिर सकते हैं, वो लोग भी रख सकते हैं। यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म बिलो द नेक होता है, यहाँ से नेक के नीचे से यूनिफॉर्म होता है। यहाँ के ऊपर जो मामला है वो हमारा हक है। अगर हिंदू मजहब की अगर औरत, अगर लड़की स्कार्फ अगर पहनना चाहती है तो उसमें एतराज़ क्या है? सर, अचानक स्कूल्स में इस तरीके के चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और बीजेपी के लीडर्स का इस इशू में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना किस लिए और क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के लिए नया नहीं है। इनका काम ही ये है, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, उनको डिग्रेड करना, यही उनका मंसूबा है और यही उनकी पॉलिसी ये है, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के अंदर दरार पैदा कर वोट पोलराइजेशन के ऊपर उनकी सियासत करना। यहाँ पर हम एजुकेशन मांग रहे हैं, बच्चे एजुकेशन आप बराबर नहीं दे सक रहे तो आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देंगे? पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उडुपी के कॉलेज में हमारे बहनों के साथ हिजाब पहनने के लिए जो उनको रोका जा रहा है कॉलेज के बाहर, ये शर्मिंदगी की बात है हम तमाम लोगों के लिए। ये लोग
सरकारी स्कूलों की कॉलेजेस की हालत क्या है उस पे तवज्जो नहीं देते, ये हिजाब पे तवज्जो देते। अगर हिजाब पे बैंड है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कोई चीज़ को बैंड करते तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मालूम होना चाहिए। कई मेरे गैर मुस्लिम हिंदू बहने जो कहते हैं कि मैं हिजाब में सेफ फील करती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि बेटी की सुरक्षा, हाँ बेटी की सुरक्षा हिजाब में है, ना कि बगैर हिजाब के फिरने में। अगर तुम आखिर सुरक्षा चाहते हो तो हिजाब से जाने की इजाज़त हो। कई गैर मुस्लिम बहने, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पछताते हैं कि हमारे मजहब में हिजाब क्यों नहीं है, वो फील सेफ करते हैं। अगर वाकई बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, बेटी बचाओ का नारा लगाते हो, बेटी की सुरक्षा का नारा लगाते हो, तो सुन लो, सबसे पहले जो मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहन के जा रही है उनको इजाजत दी जाए कॉलेज में जाने की हिजाब पहन के। ये तुम हमसे पढ़ाई से दूर करने की कोशिश नहीं कर सकते। शाखाओं से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कोई कह दे क्या औकात में रहे। कर्नाटका में पिछले 1 महीने से हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है, हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है, उसे पहनने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये मेरा हक है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है मेरा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.